अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास कोलार्स चैलेंज है। इस चैलेंज को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये चैलेंज बेसिकली जो हमने पहले कंडीशंस और लूप्स के बारे में पढ़ा है, उनको ज्वाइन करके ये चैलेंज बनाया गया है। पहले आपने अगर इसको खुद से सॉल्व नहीं किया है, पहले आप ट्राई करें कि इसको खुद से सॉल्व करें। काफ़ी इजी है और आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व कर लिया है उसके बाद आप इसका आंसर देखना चाह रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो पहले खुद से अटैम्प्ट करें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। ओके। इस चैलेंज में बेसिकली टास्क ये है कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और हमें उसको फाइनली वन तक लेके आना है। कैसे लेके आना है कि अगर तो जो नंबर गिवन है वो इवन नंबर है तो उसको हम टू पे डिवाइड कर देंगे। ओके। अगर वो ऑड नंबर है तो उसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और वन प्लस कर देंगे। सपोज अगर हमारे पास 50 है और 50 को अगर वो इवन नंबर है तो हम उसको टू पे डिवाइड करेंगे। इट विल बी 25। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा चेक करेंगे क्या वो इवन है या ओड है। अगर तो वो इवन है तो इवन नहीं है, अब 25 इज़ ओड नंबर, तो हम उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वन उसमें प्लस कर देंगे। इट विल बी 76। तो फिर 76 एक इवन नंबर है तो उसको हम टू पे डिवाइड करेंगे। तो ऐसे हम करते जाएंगे तब तक जब तक हमारा नंबर मिनिमाइज होकर वन तक नहीं पहुंच जाता। तो फाइनली हमें लास्ट पे बताना है कि कितने स्टेप्स लगे हमें वन तक पहुंचने में। कोई भी नंबर हमें गिवन है उसको वन तक लाने में इस प्रोसेस के तहत कि अगर इवन जब जब वो इवन हुआ हमने उसको टू पे डिवाइड किया, जब जब वो ओड हुआ हमने उसको थ्री से मल्टीप्लाई करके वन प्लस किया। तो हमें कितने स्टेप्स लगे उसको वन तक लेके आने में। दिस इज ये बेसिकली चैलेंज यही है। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कोड कर सकते हैं। ओके। कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि अगर हमारे पास थ्री होगा स्टार्टिंग में तो हम उसको पहले थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और वन प्लस करेंगे। उसके बाद वो 10 हो जाएगा, 10 इज़ अ इवन नंबर तो हम उसको टू पे डिवाइड कर देंगे, 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर जो 5 है डैट इज़ ऑड, तो उसको थ्री से मल्टीप्लाई करके वन ऐड कर देंगे। फिर इवन हो जाएगा, टू पे डिवाइड करेंगे, इवन, फिर टू पे डिवाइड करेंगे, इवन, फिर टू पे डिवाइड करेंगे, इवन, फिर टू पे डिवाइड करेंगे, इट विल बी वन। तो जब तक वन पहुंचता तो हमें स्टेप्स को काउंट करना है। ये टोटल 7 स्टेप्स इसमें हुए हैं, तो हमने एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें वो स्टेप्स बता सके कि कितने स्टेप लगे किसी भी नंबर को वन तक लेके आने में। लेट्स स्टार्ट। ओके। कुछ कोड हमें गिवन है जिसके अंदर एक नंबर वेरिएबल है। इस नंबर को हमने वन तक लेके आना है और बताना है कि कितने स्टेप्स लगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्टेप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है ताकि हम इसमें काउंट कर सकें कि कितने स्टेप्स अभी तक हो चुके हैं। एक फॉर लूप है जो बेसिकली हम 200 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं ताकि विद इन 200 लूप्स होपफुली कि हम उसको वन तक ले आएंगे। अगर 200 में भी वो वन तक नहीं आता है देन हम कह देंगे कि द नंबर डिड नॉट रीच वन येट। ठीक है, हम फिर एल्स वाला कोड रन कर देंगे। अब हमें कंडीशन अप्लाई करनी है कि कैसे हम इस लूप के अंदर रहते हुए उसको कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर वो पहले से ही वो नंबर वन है, हम ये चेक करेंगे जो नंबर आपने एंटर किया है क्या वो पहले से ही वन है, फिर तो इसका मतलब है इसको यहीं पे ब्रेक कर दो, इसको नेक्स्ट लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं पे ये बता दें कि क्या अगर नंबर वन है चेक करो कंडीशन से, अगर तो नंबर वन है तो वहीं पे ब्रेक कर दो, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट कंडीशन मूव करेंगे। हमें यहाँ पे अब दो कंडीशंस अप्लाई करनी है, एक इवन वाली एक ओड वाली। तो क्योंकि अब हमारी टोटल कंडीशंस तीन होंगी तो हम एलिफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। एलिफ नंबर, जैसे हमने पहले चेक किया था इवन चेक करना हो तो हम उसको परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू ज़ीरो की कंडीशन यूज़ करते हैं। अगर तो वो इवन नंबर है तो हम उसे क्या करेंगे, नंबर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे बाय के नंबर नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ओके। और हम स्टेप्स में काउंट करेंगे कि स्टेप्स इक्वल्स स्टेप्स प्लस वन, के स्टेप की प्रीवियस वैल्यू में एक प्लस कर दो कि हमने एक बार एक स्टेप परफॉर्म कर दिया हुआ है। ठीक है, कि हमने एक बार उसको डिवाइड कर दिया चेक करके। अगर तो वो इवन होगा तो पहले उसको वो टू पे डिवाइड करेगा, फिर वो एक स्टेप काउंट कर लेगा। ठीक है, ये स्टेप्स की वेरिएबल में हमारी काउंट होता रहेगा कि कितनी बार हम उसको उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर वो ओड होगा तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए ऑपरेशंस अलग 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 अप्लाई करना पड़ेंगे। तो डेट मेक सेंस कि या तो वो वन होगा हम उसको ब्रेक कर देंगे, या तो वो इवन होगा तो हम उस पर ये वाला टास्क परफॉर्म कर देंगे। अगर वो दोनों नहीं है तो वो एक ओड नंबर होने वाला है, इवन नहीं है तो ओड होगा। तो हम एल्स में लिखेंगे कि नंबर की जो वेरिएबल है उसको ऐसे अपडेट करो कि थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको, थ्री मल्टीप्लाइड बाय नंबर प्लस वन।
जैसे हमें कंडीशन दी गई थी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है उसमें और 1 प्लस करना है, हम उसको कर देंगे। और ऑब्वियसली जब भी हम ये वाला परफॉर्म करेंगे तो हम स्टेप्स के वेरिएबल के अंदर +1 कर देंगे। और हम इस कंडीशन को स्टेप्स इज इक्वल टू स्टेप्स 1, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टेप्स प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन से भी वो स्टेप्स के वेरिएबल के अंदर एक प्लस कर देगा। ये दोनों कंडीशंस बिल्कुल सेम है। शॉर्टर वे में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी अब कोड चलेगा 27, वो चेक करेगा क्या वो 1 है। अगर तो वो 1 होगा तो वो उसको लूप लूप यहीं पे ही एग्जिट हो जाएगी ब्रेक के थ्रू। और अगर वो इवन होगा तो ये वाला टास्क परफॉर्म होकर एक स्टेप काउंट हो जाएगा। अगर वो ओड होगा और उसके बाद ये वाला परफॉर्म हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि एक टाइम पे एक ही कंडीशन चलती है और उसके बाद लूप में वापस जाके वो दोबारा चेक करेगा इवन है या ओड है। अगर इवन होगा तो ये वाला कोड चल जाएगा और वापस जाएगा, ठीक है। और दोबारा से ये कोड चलेगा और वो चेक करेगा क्या वो 1 हो गया है, नहीं हुआ तो इवन है, इवन हुआ तो फिर से ये, ओड हुआ तो ये वाला काम परफॉर्म करेगा। एक टाइम पे इन तीनों में से एक ही कंडीशन रन होगी। और जैसे ही नंबर 1 हो जाएगा या हमारी लूप एग्जिट हो जाएगी, 200 में नहीं हो पाएगा, 1 तक वो नहीं पहुंचेगा, तो उसके बाद हमारा ये लूप ख़त्म हो जाएगी। या तो नंबर 1 हो जाए या लूप 200 पे पहुंच जाए। तो अगर तो नंबर 1 हो गया हमारा, नीचे हमने कंडीशन दी हुई है, तो प्रिंट कर दो इट टुक्स। तो तब तक जितने उसने स्टेप्स काउंट किए हैं वो स्टेप का वेरिएबल हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है, इट टुक डैश स्टेप्स। डैश में अब वो स्टेप्स की वेरिएबल की वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर तो वो 200 की लूप खत्म होगी फिर भी 1 तक नहीं पहुंचे तो वो एल्स में जाएगा कि द नंबर डिड नॉट रीच 1 येट, कि वो अभी तक 1 तक नहीं पहुंच सका। लेट्स सी हम इस कोड को रन करते हैं। अगर हमारे पास नंबर 27 हो तो इट टुक 111 स्टेप्स। तो इतने स्टेप्स लगे उसको 1 तक पहुंचने में। अगर हम इस नंबर को चेंज करके 500 कर दें तो 500 को 1 तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगेंगे, लेट्स सी। ओके, 110 स्टेप्स में हम उसको 1 तक लेके आ सकते हैं। ओके, इफ द नंबर इज 355 देन इट टुक 32 स्टेप्स। तो इतने स्टेप्स के अंदर हम उसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमसे कंटिन्यू करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर कि इसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक नंबर जो कि उन्होंने खुद से दिया हुआ था 27, हम इसे चेंज कर सकते हैं। एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम स्टेप्स काउंट कर सकें। फॉर लूप जिसमें हमने 200 की रेंज है कि 200 में अगर तो हम फाइंड कर पाते हैं तो हम बता देंगे कि कितने स्टेप्स में किया है। अगर 200 में वो फाइंड नहीं होता तो हम उनको बता देंगे कि अभी तक हम 1 तक नहीं पहुँचे और लूप एग्जिट हो गया। तो उसमें अगर तो वो 1 हो जाएगा जब भी, तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। अगर इवन होगा तो हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और स्टेप्स के अंदर एक प्लस कर देंगे। अगर ओड होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे नंबर में और +1 कर देंगे स्टेप्स के अंदर। लेट्स कंटिन्यू। तो जो हमारे पास नंबर फाइंड आउट हुआ था उसके थ्रू डेट वाज 111 111। लेट्स सी कि क्या आंसर हमारा ठीक है जी। ओके, उसके बाद उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है उसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप इसको भी देख सकते हैं। एंड फिनिश दिस। हमारा थर्ड चैलेंज यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट ड्राइंग इन पाइथन का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।